लेकिन नहीं, रात को लोकसभा अध्यक्ष को धमकाया गया, आनन फानन में लोकसभा का सेक्रेटरीएट खुलवाया गया और हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष जो देश के लोगों की आवाज हैं, उनके द्वारा उठाए गए वो तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो हिंसा नफरत की बातें हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसान काले कानूनों की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, उन तमाम में से छांट छांट के जो उनको तकलीफ देने वाले वर्ड थे, जो उनकी असलियत देश के सामने लोगों के सामने नहीं चले जाए, उससे जो भयभीत थे, उनको सबको काट छांट करके हटाया गया। हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को हिंदू होने के लिए। और हिंदू कभी भी हिंसा फैलाने में विश्वास नहीं रखता है, वो हिंसा नहीं फैलाता है। हिंदू निडर होता है, वो डरता नहीं है। और ये भी पूछेंगे कि किस किस को मदन दिलावर क्या क्या सर्टिफिकेट देगा और किस किस का डीएनए टेस्ट कराएगा, किसके बाप का कैसे पता लगाएगा, क्या सूत्र है तुम्हारे पास में, क्या मेडिकल साइंस है आपके पास में, वो सवाल भी हम पूछेंगे। तो कितने दिन बच पाओगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और जो सभी प्रदेश के लोग एक पर्ची सरकार के रूप में पुकार रहे हैं, उन्होंने आज स्वयं सिद्ध कर दिया कि वो एक पर्ची सरकार ही है। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास में, सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची दिल्ली से आई और उस पर्ची को उन्होंने पढ़ करके धन्यवाद चलो चलो करके अपने लवाजमे के साथ में विदा हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जिसने भी पर्ची भेजी, उसमें पर्ची लिखने की अकल भी नहीं थी। किस अकल के अंधे से आपने ये पर्ची लिखवाई, जरा उसका नाम तो बताओ। राहुल गांधी जी ने कल जो नेता प्रतिपक्ष के तौर के ऊपर जिन मुद्दों को लोकसभा में उठाया, वो हर एक मुद्दा जनता का मुद्दा था। जनता की आवाज बनकर के जो इस देश में 10 साल से इस मोदी सरकार, जो अब एनडीए सरकार हो चुकी है, उसने जो घटनाएं घटित की हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और आरएसएस का स्वयं सेवक ही केवल हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों करोड़ों में, जो हिंदू समाज को अपना, हिंदू को धर्म मानते हैं और हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते, आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति को हिंदू होने के लिए। और हिंदू कभी भी हिंसा फैलाने में विश्वास नहीं रखता है, वो हिंसा नहीं फैलाता है। हिंदू निडर होता है, वो डरता नहीं है। और हिंदू किसी को डराता भी नहीं है। उन्होंने
नौजवानों की अग्निवीर योजना, चाहे मणिपुर की घटनाएं, माता बहने के साथ में जिस प्रकार से रेप और हत्याएं की घटना, उन्होंने हर उस मुद्दे को देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने 3 काले कानूनों को किसके इशारे से आपने लागू किया, और किसानों ने जब विरोध किया कि हमारे खिलाफ है, तो आपने उनको अपराधी, डाकू, शराबी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा। राहुल गांधी जी ने देश के 25 लाख युवा जो नीट की भर्ती में हुई सीट के कारण से जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, अपने आप को लूटा महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल किए कि 70 पेपर लीक हो गए और मोदी जी आंख मूंद करके विदेशों में घूमते रहे। उन्होंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि मेरा वादा, मोदी जी का जो वादा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां दूंगा, वो 10 साल बाद में 20 करोड़ छोड़िए, वो 50,000, 70,000 भी पूरे से नहीं दे पाए। मैं समझता हूं इन सब मुद्दों को जब राहुल गांधी जी अपनी बात कह रहे थे, तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बेचैन थे, और एक भी शब्द ऐसा नहीं था राहुल गांधी जी के स्पीच में कि जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हो, जो प्रक्रिया और नियम जो बने हुए हैं उनके विरुद्ध हो। उसके बावजूद भी जो इनका पुराना प्रोपेगेंडा चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को खराब करो और काट छांट करके ऐसी बातें चलाओ जिससे उनकी छवि खराब हो, और जब कल शेर की दहाड़ लोकसभा में मोदी जी के सामने पूरे देश के लोगों ने सुनी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के तमाम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, सबने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के स्पीच को जो उन्होंने बोला पूरी तरीके से दिखाया, देश के सामने रखने का काम किया, और उससे मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी बेचैन हो गई। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जी किस अंदाज में लोकसभा स्पीकर की तरफ आंख निकाल करके उनको धमका रहे थे कि ये नहीं चलेगा मान्यवर, ये नहीं चलेगा। और रात को उनके घर जाकर के किस प्रकार से पूरे के पूरे स्पीच में से वो महत्वपूर्ण देश के लोगों के मुद्दे उन्होंने एक्सपंज कराने का काम किया है। माफी उनको माननी चाहिए। अगर उसमें कोई भी असंसदीय बात राहुल गांधी जी के स्पीच में थी, तो लोकसभा अध्यक्ष को उसी समय अपनी व्यवस्था देनी चाहिए थी कि ये जो पोर्शन आपने बोला है या ये शब्द आपने जो बोला है वो असंसदीय है, नियम और प्रक्रियाओं के विरुद्ध में है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं। जो आज तक हम विधानसभा और लोकसभा में देखते रहे हैं, उस प्रकार से अगर होता तो देश की जनता ये समझती कि हाँ, वास्तव में कहां पे गलत बात हुई है, और लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया है। लेकिन नहीं, रात को लोकसभा अध्यक्ष को धमकाया गया, आनन फानन में लोकसभा का सेक्रेटरीएट खुलवाया गया, और हमारे नेता और नेता प्रतिपक्ष जो देश के लोगों की आवाज हैं, उनके द्वारा उठाए गए वो तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो हिंसा नफरत की बातें हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे किसान काले कानूनों की बात हो,
चाहे हिंदू की बात हो, उन तमाम में से छांट छांट के जो उनको तकलीफ देने वाले वर्ड थे, जो उनकी असलियत देश के सामने, लोगों के सामने नहीं चले जाए, उससे जो भयभीत थे, उनको सबको काट छांट करके हटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, लोकसभा चुनाव के बाद में मुझे पता है आप काफी आहत हैं, अपनी कुर्सी को लेकर के भी बेचैन हैं, लेकिन इतने बेचैन भी मत होइए। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, इतने बेचैन भी मत होइए कि आपके पास में जो पर्ची लिख करके दिल्ली से आई, उसमें एक शब्द भी आप जोड़ नहीं पाए अपनी तरफ से। और हमारे प्रेस के साथियों का एक वाजिब सवाल, जो इसी कल के राहुल गांधी के भाषण और हिंदू और धर्म और उससे संबंधित था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं लेकर के राजस्थान की जनता का, राजस्थान की मीडिया का आपने अपमान किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं हो, 2/3 हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट दिया है। अयोध्या में आपको वहां के हिंदू समाज ने धूल चटाई है। प्रधानमंत्री जी, वाराणसी में आप बच के निकले हो, आपके खिलाफ हिंदू समाज ने अच्छे तरीके से गुस्सा निकाल करके आपके खिलाफ वोटिंग की है। और यहां पर एक मंत्री, जो शिक्षा का मंत्री, जो पंचायत राज का मंत्री, और ये दो महकमे आरएसएस की कृपा से उनको मिले हुए हैं, वो मंत्री ये कह रहा है कि हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कि ये हिंदू हैं, अगर ये आपको हिंदू नहीं मानते हैं तो हम इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे, इनकी वंशावली से पता लगाएंगे और डीएनए टेस्ट करा के पता लगाएंगे इनका बाप कौन था। इससे ज्यादा घटिया मानसिकता का बयान कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम इस सवाल का जवाब तो देना ही चाहिए था। कितने दिन बचोगे, कितने दिन बचोगे? कल से शुरू हो रहा है जंग और मैदान, आप आना, हम पूछेंगे सवाल, प्रदेश के जनता के मुद्दों के बारे में पूछेंगे। आपने 6 साल में जो गुर्गी मार के आप कुर्सी पे बैठे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपस में नोरा कुश्ती कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, प्रदेश की अच्छी योजनाओं को आप बंद कर रहे हो, उनके बारे में हम कल से आपसे सवाल पूछने का काम करेंगे। और ये भी पूछेंगे कि किस किस को मदन दिलावर क्या क्या सर्टिफिकेट देगा और किस किस का डीएनए टेस्ट कराएगा, किसके बाप का कैसे पता लगाएगा, क्या सूत्र है तुम्हारे पास में, क्या मेडिकल साइंस है आपके पास में, वो सवाल भी हम पूछेंगे। तो कितने दिन बच पाओगे? इसलिए ये जो राहुल गांधी जी ने कल आपकी नाक में नकेल डाली है, आपको अपनी हैसियत बताई है, उसके ऊपर आप उपहास कर रहे हो। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के संस्कार, आप उस नेता के संस्कार के बारे में पूछ रहे हो कि कहां से संस्कार मिले। आपको पता नहीं, मैं बता दूं, राहुल गांधी को संस्कार अपनी दादी स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। राहुल गांधी जी को संस्कार उसके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और राहुल गांधी को संस्कार उसकी माता श्रीमती सोनिया गांधी, जो त्याग की प्रतिमूर्ति, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसी स्तर तक भी नीचे गिर सकते हैं, उसको ठोकर मार के कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा,
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया, उस सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी से राहुल गांधी जी को संस्कार मिले हैं। और वो जो संस्कार हैं, वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार है, वो आपके चेहरों की हवाइयां उड़ाने के लिए उस सदन में नेता प्रतिपक्ष बन चुका। आपने 10 साल बहुत मौज मस्ती कर ली, चाहे जिस पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चाहे जिसको बाहर निकाल दो, चाहे जिसको, यार क्या बात कर रहे हो। कानून, देश के महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कानूनों को आपने बिना लोकसभा में चर्चा कराए, विपक्ष को बाहर निकाल करके आपने कानून थोपने का काम किया। राहुल गांधी जी को आपने सदस्यता खत्म कर दी और आप आज उनके एक दिन के सवालों के जवाब आप नहीं दे सके। इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। 5-5 मंत्रियों को उठना पड़ा, वरना तो उनके नींद नहीं उठती थी, हवाइयां उड़ने लगी। आज देश में सभी मुख्यमंत्रियों को, जो भाजपा के मुख्यमंत्री, उनको कहा गया कि राहुल गांधी जी ने कल हमको धो दिया, अब राहुल गांधी की छवि यूट्यूब से नहीं बिगड़ेगी, सोशल मीडिया से नहीं बिगड़ेगी। आप लोग माउथ मीडिया के तौर पे आप प्रचार करो और ये कहो कि राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत बोल गया और वो हिंदू विरोधी है, हिंदू उसको मजा छिका देंगे। हिंदुओं की फ्रेंचाइजी आपके छूटी हुई है क्या? टेंडर आपके छूटे हैं क्या? हम सब हिंदू हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हम हिंदू हैं। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ठेका भी नहीं है। और इस जो आपने बेचा है ना 10 साल, उससे पूरा देश उद्वेलित है कि आपने जिस प्रकार का सरकार नहीं चलाई बल्कि तानाशाही की है, संवैधानिक संस्थाओं की जो है वो उनकी आपने मान घटाया है, उसको खत्म करने का काम किया है, उसकी गरिमा कम करने का काम किया। समय आ गया है, इतने अंश हटा देना, इतना भाषण हटा देना क्यों भाई? ये लोकसभा आपकी जागीर है। नियम, प्रक्रिया, कानून क्या अभी पैदा हुए, पहले से नहीं चल रहे हैं क्या? हमारे लिए यहाँ राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आप जवाब देना, जब हम पूछें तो हम लोगों पे कितने आरोप लगाए थे आपने? पेपर चोर हैं, जेल में जाएंगे। अभी भी एक आधा मानसिक विकलांग व्यक्ति तो फिर भी वही बातें करता घूम रहा है कि जेल जाएंगे, पेपर चोर हैं, जेल जाएंगे। अरे तुम्हारी नाक के नीचे मोदी जी 70 पेपर आउट हो गए, केंद्र की सरकार की भर्तियों के 70 पेपर आउट हो गए। जब राहुल गांधी ने पूछा तो तुम बगले झांकने लग गए और आप संस्कारों की बातें करते हो। हमारी एक माननीय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री को देश के प्रधानमंत्री जी ने शूर्पणखा कहा था। संसद के अंदर महिला सांसद को 50,000 रुपए की बार में नाचने वाली महिला कहा था। उस वक्त आपके संस्कार कहां चले गए थे? आज हमारे नेता के संस्कार के बारे में पूछ रहे हो। वो दिन दूर नहीं जब जनता आपको हर चौराहे पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे पकड़ पकड़ के पूछेगी कि आप बताइए ये देश के लोगों की समस्या है, इसका समाधान आप कैसे कर रहे हो और इन सवालों का आप जवाब दीजिए। ये सब चीजें जो है वो मैं कहने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो पर्ची पढ़ी, उस पर्ची के अलावा वो केवल थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा लज्जाए, थोड़ा सा शर्माए और फिर किसी ने पीछे से धक्का दिया, चलो चलो प्लीज चलो, और वो चले गए। लेकिन कल से विधानसभा है मुख्यमंत्री जी, वहां किसके कहां भाग करके जाओगे? पर्ची सरकार को भगोड़ी सरकार मत बनाओ मुख्यमंत्री जी। लोगों के सवालों के जवाब दो, पत्रकारों के सवालों के जवाब दो। आप जवाबदेही से बच नहीं सकते हो। राहुल गांधी अब इस लोकसभा में 5 साल तक जनता के मुद्दे उठाएगा, आपको मजबूर करेगा कि आप उनके ऊपर जवाब दो। आप सब आए, आपका धन्यवाद।
मैं पर्ची पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर इससे संबंधित कोई सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हो तो वो सवाल मैं लेने के लिए और उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सर, आपने कहा कि योजनाएं पिछली सरकार की बंद हो रही हैं, आपने काफी योजनाएं चलाई थी, लेकिन ये भी आरोप होता है कि पिछली सरकार ने काफी ज्यादा कर्जा ले लिया था, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कर्जा और योजनाएं दोनों के तालमेल। तो इन 6 महीने में चुका दिया क्या कर्जा इन्होंने, या ये कर्जा नहीं लेंगे? वो तो लंबी बहस का विषय है। योजना में तो आप बताइए कि 25 लाख का फ्री में बीमा है, अगर उसके लिए कोई कर्ज लेना भी पड़े तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे हम। बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए अगर मान लो थोड़ा बहुत करना पड़े तो क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये सब सवाल तो आएंगे विधानसभा में और उनका खूबसूरती के साथ में चर्चा करेंगे। सीएम उन्होंने ये कहा कि तीसरी बार राहुल गांधी को लॉन्च किया, लेकिन वो लॉन्चिंग फेल हो गई। फेल नहीं होगी, बैंड बजा दिया इनका इनका बैंड बजा दिया। 2 बार नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, इसलिए बात हो नहीं पाई। और जब पहले ही दिन 90 मिनट तक शेर गरजा तो आपने देखा होगा एसी फुल पे चल रहा था, लेकिन कई अग्रिम पंक्ति के नेताओं के पसीने छूटे हुए आप और हमने सबने मीडिया में देखा है। विधानसभा शुरू हो रही है, सबसे लंबा चलना है, कल का क्या इशू रहेगा? ये नेता प्रतिपक्ष हमारे टीकाराम जूली साहब जो हैं, वो हमारे नेता हैं सबके। वो जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो कार्यक्रम बनाएंगे, जो टास्क जिस तरीके से जनता के मुद्दों की देंगे, उनके ऊपर हम उनके मार्गदर्शन में जो वो कहेंगे वो करेंगे। कुछ छू मंत्र कर दिया होगा मुख्यमंत्री जी ने, एक काम कर दिया होगा, दूसरे दिन मना कर दिया होगा। तो जिस दिन कर दिया उस दिन नजर आ गए, जिस दिन उनका नहीं किया उस दिन नजर नहीं आए। अब क्या है वो तो वही हकीकत बता सकते हैं। मैं उनके बारे में अंतर्यामी नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे या मुख्यमंत्री को पटकनी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे, क्या करेंगे मैं कुछ नहीं जानता। पोपा बाई का राज का तात्पर्य क्या होता है? पोपा बाई का राज जो होता है ना, उसमें किसी को कुछ पता नहीं कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक जानवर होता है झाउलिया, झाउलिया जानते हो, आपको पता है? तो झाउलिया जो होता है उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, सूल होती हैं, लेकिन जब वो चलता है, चाहे वो बैठा रहता है, ये पता नहीं चलता कि इसका मुंह किधर है, इसका पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसकी आंख किधर है। और देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हाथ लगाते ही वो जो है वो सूल है वो गड़ जाती हैं। इसलिए सरकार का पता नहीं चल रहा है कि इनका विजन क्या है, कौन मंत्री किस पे बात करेगा। हीरालाल नागर जी ऊर्जा मंत्री है, पानी पे बात करेंगे। पानी वाले मंत्री बालाजी को अपना विभाग ट्रांसफर करेंगे। किरोड़ी लाल जी मोदी जी के लिए जो क्या भाषण देना है उसकी तैयारी करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर हो ही नहीं है और फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो नहीं है वो फाइनेंस की बातें करेगा। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आम दिन लोग आकर के ये कहते हैं कि भाई इसमें काम कौन करेगा, चलती किसकी है, यही पता नहीं चल रहा। तो जब ये कुछ भी जनता के हित का नहीं हो रहा और जनता ये पूछने लगे कि हम किसके पास जाएं हमारी समस्या के समाधान के लिए, तो फिर पोपा बाई का राज कहलाता है। वो तो आ जाएगी, लेकिन एक मैंने उदाहरण बताया आपको कि भाई झाउलिया जो होता है उसका पता नहीं चलता, ये मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, पैर किधर है, आंख किधर है, नाक किधर है, और उसको देख भी नहीं सकते क्योंकि हाथ लगाते तो वो उसके वो लंबे लंबे कांटे होते हैं। आपने कहा कि 10 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं कि जब हमने 10 साल में अर्थव्यवस्था 11 से 5वें नंबर पर ले आए, आगामी 5 साल में 3 नंबर पे ले आएंगे। क्या है ये विश्व में? तो फिर ये विचलित क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी जी को जब बोला, और नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है। यहां भी आप देखते हो राजस्थान की विधानसभा में
कि 1 घंटा नेता प्रतिपक्ष बोलता है, फिर मुख्यमंत्री बोलता है, वो 1.25 घंटे भी बोल जाए, 1.5 भी बोल जाए, और अब की बार वालों को तो लंबा लिख के दिया था, ये 2.5 भी बोले थे, तो कोई बात नहीं। तो जब उनमें से कोई शब्द ही नहीं हटा तो फिर राहुल गांधी जी वाले स्पीच में कैसे हटा साहब, आप बताओ। सर, मुख्यमंत्री से लेके मंत्रिपरिषद की जो पूरी टीम है, राजस्थान जैसा राज्य संभाल रहे हैं, क्या आपको लगता है ये पूरी जो टीम है ये फिट है स्टेट संभालने? टीम तो है क्या, टीम हो तो संभाले। अभी तो इनको यही पता नहीं है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट का कौन ट्रांसफर करेगा और कौन रुकवाएगा। काबिल है सर? है काबिल मानते हैं पूरी टीम को? अब काबिल तो उन्होंने अपने आप को साबित करें, जब उन्होंने जनता ने मौका दिया है। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर सकता हूं कि कोई नाकाबिल है, सभी काबिल हैं, जनता ने चुन करके भेजा है तो वो काबिल हैं, बट वो करके दिखाएं जनता के लिए, जिस काम के लिए उनको चुना है, तब उनका मूल्यांकन होता है कि वो किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं। देने वाले बयान पर मुख्यमंत्री जी टाटा बाय बाय करके धन्यवाद करके चले गए और मीडिया के सवालों का जवाब। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी और आरएसएस दोनों ने सोच समझ कर ये बयान आदिवासियों को अपमानित करने के लिए दिलाया है। डोटादरा जी, जब राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे लोकसभा में, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, उसके कुछ घंटों बाद राजस्थान में घटना घटती है, भीड़ एक पिकअप चालक को रोकती है, उसके साथी को रोकती है, उनको मारते हैं, कथित गोरक्षक वो अपने आप को कहते हैं, राजस्थान की ये घटना है, इसको किस नजर? तो बात यही तो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी जी, कि इस प्रकार से मारना, मॉब लिंचिंग करना और किसी धर्म का ठेकेदार बन करके किसी की हत्या करना या किसी के साथ हिंसा करना, वो हिंदू हो ही नहीं सकता, वो हिंदू समाज का भला करने वाला हो ही नहीं सकता। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और दूसरी क्या बात कह रहे हैं। डोटादरा जी, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, अब ये प्राइमरी स्कूल खोलना चाह रहे हैं, आज के में फैसला लिया, और साथ ही गांधी वाटिका 2003 अधिनियम लेकर आए थे आप, उसको अब ये आज सारी बातें करेंगे तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की पर्ची जो पड़ी है उसकी गरिमा कम हो जाएगी। तो आज तो वहीं तक सीमित रहने दो कि उनकी पर्ची उन्होंने पढ़ा और मैंने उसका जवाब दिया।